सोनू सूद की फतेह फिल्म देखी, कैसी है? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। तो देखो, कोई झूठे वादे नहीं, कोई बड़ी लेवल की ग्रांड प्रमोशन नहीं, कोई बड़ी कास्ट या बड़ी बजट नहीं, जस्ट सिंपल स्टोरी को रिप्रेजेंट किया है सोनू सूद ने अपनी फतेह फिल्म में, जिसमें वो खुद ही डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर और एक्टर हैं। तो आपने ट्रेलर भी देखा ही होगा कि फतेह फिल्म कितनी ब्रूटल से भरी पड़ी है। और हाँ, ये बात सच भी है। वैसे ब्रूटलिटी ट्रेलर में कमी दिखाई गई है, थिएटर में जाके देखोगे तो पता चलेगा कि फिल्म में कितनी ब्रूटलिटी है। और मेनली फिल्म के अंदर एक्शन ही है। और स्टोरी की बात करें तो पहले हम इस फिल्म की स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं, फिर इस पर बात करेंगे कि ये फिल्म और कैसी है। सो हाँ, इस वीडियो में स्पॉयलर्स जरूर होंगे, तो अगर वीडियो देखनी है तो लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक्शन से, जिसमें सोनू, जिसका रोल है इस फिल्म के अंदर फतेह सिंह। तो देखते हैं कि फतेह सिंह गुंडों को बहुत ही बुरे तरीके से मारता है। देन फिर एक ब्लास्ट होता है जिसमें फतेह सिंह गिर जाता है और फिर वो बेहोश हो जाता है और फिर खुद ही एक बैक स्टोरी बताता है कि असल हुआ क्या था, मतलब कि वो इस सिचुएशन में क्यों है। तो फिर आगे देखते हैं पंजाब के एक छोटे से गांव में, जहां पर फतेह सिंह एक डेयरी मिल्क में सुपरवाइजर होता है और वो अपने एरिया में बहुत ही फेमस होता है और अपनी जिंदगी बहुत ही सुकून से गुजार रहा होता है। और उसी छोटे से गांव में निम्रत नाम की लड़की एक शॉप चलाती है, जिसमें वो एक एजेंसी से वहां के लोगों को लोन दिलवाती है एक ऐप के जरिए। अब जिन लोगों ने भी वो ऐप डाउनलोड की थी और उनसे लोन लिया था, तो वो एजेंसी उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, मतलब डेटा चुरा लेती है, वो उनके ही अगेंस्ट यूज करती है और पैसे लेती है। मतलब के पैसे भेजो, अगर ना दिए तो आपकी डेटा जो होगी, इंफॉर्मेशन जो होगी, वो लीक कर देंगे। और अगर कोई भी उन एजेंसी के अगेंस्ट जाता तो वो लोग उनको एक चेयर पर बिठाकर लाइव इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, मतलब कि एक इलेक्ट्रिक चेयर होती है। अब वो भी एक गेम की तरह होता है, जितने भी व्यूज बढ़ेंगे तो उतना इलेक्ट्रिक शॉक बढ़ेगा। इन द लास्ट वो बंदा मर जाएगा। और ऐसे ही निम्रत नाम की लड़की ने भी किया था लोगों के साथ और उस कंपनी से लोगों को लोन दिलवाया, पर उसको पता नहीं था कि इसके पीछे क्या राज छुपा है। देन फिर लोग निम्रत को तंग करते हैं कि तुमने हमें कहाँ फंसा दिया है। और निम्रत बेचारी ने ये इसलिए सब किया था ताकि लोगों को हेल्प कर सके। और ऐसे ही एक सेंधु नाम का बंदा खुदकशी कर लेता है, जिसका निम्रत पर बहुत ही बुरा असर होता है। अब फतेह सिंह उसका पड़ोसी था और निम्रत ने सोचा कि वो ये प्रॉब्लम फतेह सिंह को बताए, पर वो बता नहीं पाती। फिर एक दिन निम्रत के घर पुलिस आती है और वो निम्रत को ढूंढ रही होती है कि निम्रत ने लोगों के साथ फ्रॉड किया है, जिस पर निम्रत की माँ फतेह सिंह को बताती है कि वो निम्रत को ढूंढे। अब निम्रत को साइबर क्राइम की एक गैंग ने पकड़ लिया था और वो वही गैंग होती है जिसने निम्रत के साथ उसी ऐप पर काम दिया था। अब निम्रत को क्यों पकड़ा था वो तो आगे पता चलेगा। फिर फतेह सिंह को पता चलता है कि निम्रत लोन ऐप के चक्करों में थी, जिस पर फतेह सिंह इन्वेस्टिगेशन करता है तो उससे पता चलता है कि फेक लोन ऐप्स कैसे लोगों को मजबूर करके पैसे लेते हैं और अगर ना दिया तो फिर कुछ लोग तो खुद ही खुदकशी करते हैं। देन फिर ये निकल पड़ता है निम्रत को ढूंढने। फिर फतेह सिंह को मिलती है खुशी शर्मा, जो उसे बताती है कि वो और निम्रत चड्डा को एक्सपोज करने वाले थे, क्योंकि वही फेक ऐप लोन ऑपरेट करता है, मगर उन्होंने निम्रत को पकड़ लिया। फिर फतेह सिंह समझ जाता है और वो चड्डा का एड्रेस पता करके उसकी अड्डे पर जाता है। पहले तो फतेह सिंह बड़े ही प्यार से चड्डा से पूछता है कि निम्रत कहाँ है और वो उसको चाहिए, बट चड्डा फतेह सिंह को मामूली समझता है। देन फिर फतेह सिंह आता है अपनी असली फॉर्म में और वहीं पर किसी को नहीं छोड़ता और बहुत ही तबीयत से सबको मारता है भाई। देन फिर एक पुलिस डिपार्टमेंट की टीम आके इन्वेस्टिगेशन करती है उस जगह की, जिसमें एक पुलिस वाला होता है जो कि उन्हीं लोगों के साथ होता है। तो वो समझ जाता है कि ये किसी प्रोफेशनल बंदे का काम है और फिर वो फतेह सिंह को ढूंढता है। और फिर ये बात इन सब के मास्टरमाइंड रजा को पता चलती है और वो अपने एक बंदे को भेजता है सत्या प्रकाश के पास कि चड्डा के मर्डर में किसका हाथ है उसका पता लगाओ। अब सत्या प्रकाश रजा का ही साथी होता है। फिर सत्या प्रकाश को देखते हैं जो सच में रजा से भी काफी डेंजरस होता है और रजा के भेजे हुए बंदों को भी मार देता है। तो वही पुलिस वाला फतेह सिंह को ट्रैक करके ढूंढ लेता है, पर फतेह सिंह उसको बोलता है कि वो सिर्फ एक लड़की को ढूंढने आया है। देन रजा सत्या प्रकाश को बोलता है कि खुशी शर्मा को ढूंढो, उसका मिलना लाजमी है क्योंकि भाई उसके पास उनकी सीक्रेट फाइल है और वो उसको एक्सपोज कर सकती है। फिर सत्या प्रकाश अपने बंदों को भेजता है फतेह सिंह को ढूंढने, पर फतेह सिंह पूरी तैयारी के साथ निकल जाता है क्योंकि भाई फतेह सिंह को कैमरा में देखा गया था तो उनको लगा था कि चड्डा की मर्डर में उसका हाथ है। तो फतेह सिंह होता है खुशी के साथ और वो उसको एक बैक स्टोरी बताता है कि वो क्या था पहले, जिसमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखता है जिसमें बताया जा रहा है कि फतेह सिंह एक स्पेशल ऑफिसर होता है। देन फिर प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि खुशी उसे अपने घर ले आती है और वो उसको अपना सीक्रेट बताती है कि कैसे वो एक हैंकर है और उसकी टीम है। देन फतेह सिंह फिर साइबर क्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जिसमें पता चलता है कि इंटरनेट
इंटरनेट के जरिए कैसे क्राइम होता है और लोग कैसे अनसेफ हैं और उनकी कोई प्राइवेसी नहीं है। और फिर फतेह सिंह वापस अपनी उसी एजेंसी में जाता है जिसको उसने छोड़ दिया था और वो अपने सीनियर आईपीएस से मिलता है और फिर फतेह सिंह को वो इन्फॉर्मेशन देता है रजा और सत्या प्रकाश की, कैसे वो चाइनीज लोगों के साथ मिलकर इंडिया में वो साइबर क्राइम कर रहे हैं। फतेह सिंह सत्या प्रकाश को ढूंढ लेता है और उसके घर में घुस के उसको डाइनिंग टेबल पर उसकी एक स्टोरी सुनाता है जिसमें बताता है कि एक बच्चा था जिसने अपने बाप को मार दिया और बच्चे ने अपने बाप को इसलिए मार दिया क्योंकि भाई वो हर रोज उसको मारता था। और वो स्टोरी सत्या प्रकाश की बचपन की होती है। फिर फतेह सिंह वहाँ से चला जाता है। सत्या प्रकाश को फतेह सिंह इसलिए नहीं मारता क्योंकि निमृत का पता सिर्फ और सिर्फ सत्या के पास होता है और वो उसको वार्निंग देता है कि निमृत उसे चाहिए, जिस पर सत्या प्रकाश का ईगो हर्ट हो जाता है और वो खुशी के घर बंदे भेजता है जिस पर फतेह सिंह उसे बचा लेता है। मतलब कि वो सभी सत्या प्रकाश के बंदों को मार देता है। और वहीं दूसरी ओर रजा लोगों के बैंक अकाउंट पैसे निकाल देता है और फिर ये इल्जाम लगाता है डीप फेक वीडियो बनाकर फतेह सिंह पर, जिस पर पूरी इंडिया की पुलिस फतेह सिंह और खुशी के पीछे पड़ती है और ये दोनों बचते हुए अपनी टीम के पास आते हैं। और वहीं पर सत्या प्रकाश का फोन आता है और बताता है कि मैंने एक लिंक भेजा है और उसको देखो। देन देखता है कि निमृत सिंह उसी इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठी है और वो शो लाइव चलता है, जिससे जितने ज्यादा व्यूज आएंगे और वो शो उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। और फिर इन द एंड निमृत मर जाती है। फतेह सिंह ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है और उसको बहुत ही गुस्सा आता है और वो जाता है उसी पुलिस वाले के पास जो उसको ढूंढ रहा था। मैंने बताया ना कि वो पुलिस वाला उन्हीं लोगों के साथ साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है। तो फतेह सिंह उस पुलिस वाले को मार देता है और उससे पता पूछता है सत्या प्रकाश और रजा का। देन फतेह सिंह पूरी तैयारी के साथ जाता है सत्या प्रकाश के अड्डे पर और साथ ही खुशी भी होती है। फतेह सिंह वहाँ पर उन गुंडों को चुन चुन के मारता है। सत्या प्रकाश खुशी को देखता है जो उनके सिस्टम को हैक करती है और वो ऐसा होता भी है। फिर सत्या प्रकाश खुशी को भी उसी इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा देता है और कहता है कि हाँ तुमने स्टोरी जो बताई थी वो सच थी। पर फतेह सिंह उसको ज्यादा सुनता नहीं है और वो उसको गोली मारता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। देन फिर देखते हैं कि फतेह सिंह सत्या प्रकाश को उसी चेयर इलेक्ट्रिक पर बिठाकर लाइव चलाता है। लोग उसको देखते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक से बढ़ जाते हैं और वो मर जाता है। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। रजा ये सब देख रहा होता है, उसको पता चल जाता है कि फतेह सिंह उसके पास आएगा, इसलिए वो पूरे अपने घर में सिक्योरिटी बढ़ा देता है। फिर देखते हैं फतेह सिंह रजा के घर जाता है और लोगों को मारता है और ये फाइट कम से कम 25 मिनट की चलती है, जिसमें मेरे अकॉर्डिंग ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ब्रूटल फाइट है। और इन द एंड वो रजा तक पहुंच जाता है और वो उसे मार देता है। फिल्म के एंड में देखते हैं फतेह सिंह और खुशी एक साथ मिल जाते हैं, मतलब एक कपल्स बन जाते हैं, पर उनको कोई टारगेट करता है और फिर गोली चलती है और ये फिल्म यहीं खत्म होती है। सो फ्रेंड्स, यही थी इस फिल्म की कहानी जो मुझे कॉपी लग रही है 2024 में आई हुई हॉलीवुड की सक्सेसफुल फिल्म बी कीपर से। उसमें भी यही होता है, एक एडम क्ले नाम का शख्स जो हाईली स्किल्ड असैसिन होता है और वो सब कुछ भुलाकर एक सुकून सी लाइफ गुजार रहा होता है सबसे दूर, और बी कीपर होता है शहद वगैरह निकाल कर बेचता है और अपना गुजर सफर करता है। और उसकी एक पर्सन होती है और वो सिर्फ और सिर्फ उसी से बात करता है और वो उसको अपना दोस्त मानता है। जब उस पर्सन लेडी के साथ स्कैम होता है, मतलब कि एक साइबर क्राइम होता है, जिससे जो लेडी एक अकाउंट संभालती थी उस लेडी के लैपटॉप से मिलियंस डॉलर चुराते हैं, जिससे वो लेडी खुदकशी कर लेती है और फिर इसी पर एडम क्ले उसका बदला लेता है। तो फतेह फिल्म की स्टोरी भी ऐसी ही है पर थोड़ा अलग करके दिखाया है। और अगर हम बात करें फिल्म के एक्शन की, तो भाई मैंने बॉलीवुड में क्या पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इतना ब्रूटल एक्शन कभी नहीं देखा, यहाँ तक के मार्को में भी नहीं था। बट फतेह सिंह फिल्म का एक्शन सीन्स कॉपी है ज्यादातर जॉन विक फिल्म से, चाहे वो गन फाइट वाला एक्शन हो। एक सीन में तो बिल्कुल कॉपी किया गया है, वो है एक बंदे को बुक से मार देता है, और ये वाला सीन देखो, ये सब जॉन विक फिल्म सीरीज से लिए गए हैं। बट जो भी इस फिल्म का एक्शन देखने लायक है, अच्छा एक्शन सीक्वेंस बनाया है सोनू सूद ने, मजा आता है देखने में। फिल्म का म्यूजिक और सॉन्ग्स जस्ट एवरेज हैं, कोई मास लेवल का नहीं है, बस फिल्म के हिसाब से सही है। और मुझे सोनू सूद की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी लगी इस फिल्म में। ओवरऑल बात करें तो इस फिल्म की स्टोरी चाहे कॉपी हो या इंस्पायर्ड है, पर वो एक मोरल देती है इंटरनेट की दुनिया में कि क्या हो रहा है और एक साइबर क्राइम माफिया कैसे काम करती है और कैसे लोगों को ब्लैकमेल करती है और उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराती है। और उसकी पूरी नॉलेज है इस फिल्म में, जो कि अच्छा है, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जाए कि हम जो इंटरनेट यूज करते हैं, जो चलाते हैं यहाँ पर ऑनलाइन, वो कितना डेंजरस हो सकता है। तो उस हिसाब से ये फिल्म सही है। बट मुझे ये फिल्म जस्ट एवरेज लगी थी, कोई खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी। तो बस मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 10 में से 6। और अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।